हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइज़ आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ गाइज़ आज की ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिजी स्टोर अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि आप लोग डिजी स्टोर से अफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए गाइज़ मैंने यूज़ किया है नेटिव एड्स का। तो सबसे पहले गाइज़ मैं अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेता हूँ। और गाइज़ पहली बार मैं अपने चैनल के ऊपर नेटिव एड्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि नेटिव एड्स का यूज़ करके आप कैसे ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार पहले मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, तो एक बार इसको लॉगिन होने दीजिए। तो गाइज़ ये हमारा है डिजी स्टोर का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बहुत सारे अफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वेट लॉस के हो गए, स्पिरिचुअलिटी के हो गए। तो काफ़ी सारे आपको हाई टिकट ऑफ़र मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ काफ़ी सारे ऑफ़र थे जिनमें से मैंने एक ऑफ़र को सिलेक्ट किया था और नेटिव एड से मैंने उनको प्रमोट किया। तो इस वीडियो के अंदर गाइज़ मैं आपको बताऊँगा कि हाई टिकट अफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपने $100 से ज़्यादा का एक ऑफ़र चूज़ करना है और उसको आप नेटिव एड से कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और वहाँ पर गाइज़ नेटिव एड्स के अंदर बहुत सारा ट्रैफिक आपको पहले दिन से ही आप ले सकते हैं। वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए मैंने नेटिव एड्स को टेस्ट किया है और ये काफ़ी अच्छा है। तो एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो गाइज़ अगर आप नेटिव एड से अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि कम से कम आपको हाई टिकट ऑफ़र को ही प्रमोट करना पड़ेगा बिकॉज़ वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बट वहाँ पर जो टारगेटिंग ऑडियंस है उसको फाइंड करना पड़ता है। तो अगर आप नेटिव एड्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं लैंडिंग पेज दिखाऊंगा, एड्स दिखाऊंगा कि कौन सी ऐड मैं रन कर रहा हूँ और कितना मैंने अभी बजट स्पेंड किया है, कितनी सीपीसी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और डिजी स्टोर के अंदर गाइज़ काफ़ी सारे ऐसे भी ऑफ़र है जिनमें आपको $500 की भी पे आउट मिलती है, बट उनको थोड़ा सा प्रमोट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आप मिनिमम $100 $200 का ऑफ़र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है MGID। अगर आपको नहीं पता MGID क्या है तो MGID गाइज़ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक ऐड होती है, जैसे गूगल ऐड होती है, यूट्यूब ऐड होती है ना, ऐसे ही MGID एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऐड रन कर सकते हैं और अपना बजट यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कि फेसबुक में होता है ना कि पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाओ, फिर फेसबुक का पेज बनाओ, फिर एड्स अकाउंट बनाओ, फिर उसको वार्म अप करो, डेली पोस्ट करो, फिर पिक्सल बनाओ, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपने MGID ID बनानी है, सीधा आपने कैंपेन बना देना है। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी मैंने ट्रैकिंग का अभी यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ अभी मैं इसको और ज़्यादा सीख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ट्रैकिंग मैंने यूज़ की थी बट उतनी ज़्यादा वो सही नहीं रही है। तो यहाँ पर आप पैसे वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ मिनिमम आपको $100 ऐड करना होता है। यहाँ पर बजट की ऑप्शन आती है। और यहाँ पर गाइज़ सबसे खास बात MGID की ये है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत सारा है। यहाँ पर USA का ट्रैफिक है, यूरोप का ट्रैफिक है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से आप ट्रैफिक ले सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात जो मेरे को लगती है कि आप पहले दिन से कैंपेन बना सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले पेज बनाना है, फिर उसको प्रोफाइल को आपने वार्म अप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन से ऐड आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस नेटिव एडवर्टाइजमेंट का ये प्लेटफॉर्म है। और भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि टेबुला है, MGID है और भी 3-4 हैं। यहाँ पर गूगल और फेसबुक की तरह ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आपको गाइस मैं ऐड दिखाऊँगा कि जो ऐड अभी मैं रन कर रहा हूँ और वो ऐड आप फेसबुक के अंदर ऐड नहीं रन कर सकते। तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। MGID की अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि ट्रैफिक की, तो ये वेबसाइट बोल रही है कि 850 मिलियन से ज़्यादा का इनके पास ट्रैफिक है, विजिटर है, इतनी सारी इनके पास रिकमेंडेशन जो मंथली आती हैं, कंटेंट है, ये है। बट मैंने गाइस ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने बस टेस्ट किया था। बाकी ये वेबसाइट बोल रही है कि हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इनके साथ कौन कंपनी काम करती है, कौन नहीं करती है। हमारा जो मोटिव है एज ए एफिलिएट वो इतना सा है कि हमारे पास एक ऑफ़र है, हमने उसके लिए एक लैंडिंग पेज बनाया है और हमें चाहिए ट्रैफिक। तो ट्रैफिक चाहे तो आप फेसबुक भी ले सकते हैं, आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप नेटिव से भी ले सकते हैं। बट फेसबुक में ये दिक्कत आती है कि यहाँ पर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेस मैनेजर बनाओ, एड्स बनाओ, वो सब करो, फिर जाकर आप ऐड रन करते हैं, फिर सस्पेंड हो जाता है, वो दिक्कतें आती हैं। बट नेटिव एड्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले से बताया कि सीधा अकाउंट बनाओ, उसके अंदर पैसा ऐड करो, लैंडिंग पेज बनाओ और सीधा ऐड रन करो। आपको $100 स्पेंड करना है, 200 करना है, 500 करना है, जितना करना है आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर गाइस सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है कि यहाँ का जो ट्रैफिक है ना वो आपको बहुत मिलेगा, बट उस ट्रैफिक को फ़िल्टर करना पड़ेगा, आपकी टारगेटिंग को आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपको सेल मिलेगी। और यहाँ पर गाइस सबसे खास बात जो मेरे को लगती है वो है CPC। यहाँ पर बहुत कम CPC आती है। मतलब आप
10 सेंट के अंदर, 20 सेंट के अंदर क्लिक्स ले सकते हैं यूएसए से। तो ट्रैफिक भर भर कर आप यहाँ पर मिलता है, बट आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए कि कौन सी सिटी का आपने ट्रैफिक रखना है, कौन सी स्टेट को टारगेट करना है, कैसे आपने वो सारी चीज़ें करनी है। तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस डिजी स्टोर की अगर मैं बात करूँ तो डिजी स्टोर के अंदर जैसे क्लिक बैंक के अंदर मार्केट प्लेस होती है ना, तो वैसे यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आती है। तो मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मार्केट प्लेस है, अकाउंट है, रिपोर्ट्स है, बिजनेस कॉकपिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे मार्केट प्लेस में और यहाँ पर मैं आपको थोड़े से प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ एज ए अफिलिएट मार्केटर, राइट। तो यहाँ पर गाइस पूरी लिस्ट आ जाती है प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे ऐसे ऑफर हैं जिनमें आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको अप्रूवल मिल जाता है। क्लिक बैंक की तरह नहीं है कि आपको उसको रिक्वेस्ट डालनी है फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। तो मैंने देखा है कि जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं ना डिजी स्टोर के अंदर, तो आपको अप्रूवल में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पर देखो गाइस $140 यहाँ पर सेल आपको कमीशन मिल रही है। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी का ऑफ़र है जी, फेसबुक में भी अच्छा चलता है, बट नेटिव के अंदर भी आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग का मतलब क्या है कि थोड़ा बजट स्पेंड करके काफ़ी सारी आपको ट्रैफिक आता है, उसके अंदर जो सेल आती है फिर आपको फ़िल्टर करना होता है कि कहाँ से सेल आ रही है, कौन सी ऐड से आ रही है, कौन सी ऐड आईडी से आ रही है, लोकेशन कहाँ से है। तो वो सारी ट्रैकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, सही है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर एक और नया ऑफ़र आया है, ये है एरिया लीफ। पता नहीं जी अभी क्लिक बैंक में है या नहीं है, बट यहाँ पर जो शो हो रहा है इसमें $138 की सेल्स शो हो रही है अभी। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके सेल्स पेज को एक बार हम देख लेते हैं। तो ये इसका सेल्स पेज है। अगर आप इसका सेल्स पेज देखेंगे तो ये अभी टेक्स्ट लैंडिंग पेज है, बट इसका VSL पेज भी होता है। तो चाहे तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अफिलिएट पेज के अंदर अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको VSL की पेज की ऑप्शन आती है, तो वो आपको रिक्वेस्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा ही आपको VSL का पेज मिल जाता है। अभी गाइस जो ऑफ़र मैंने अभी रन कर रहा हूँ MGID में, उसका लैंडिंग पेज, उसकी एड्स में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये वीडियो बहुत मैंने लेट बना रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से 1 मंथ हो गया होगा मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली थी। उसका रीज़न था कि मैं नेटिव एड्स को टेस्ट कर रहा था, फेसबुक को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा था, बट वहाँ पर बिजनेस रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा ऐड जो है वो सस्पेंड हो रही है। तो फिर मैंने चेंज किया था कि कोई ना कोई ट्रैफिक सोर्स चेंज करते हैं। तो नेटिव एड्स मेरे दिमाग में था, तो मैं नेटिव एड्स को टेस्ट कर रहा हूँ अभी भी, और इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो नेटिव एड्स मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक और गूगल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल या फेसबुक में उतनी बढ़िया पोटेंशियल नहीं है, फेसबुक में पोटेंशियल है, बट वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी ये ऑफ़र देखो, ये ऑफ़र क्लिक बैंक के अंदर भी है। यहाँ पर इसके जो अफिलिएट पेज है वहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती है। आप VSL पेज या फिर टेक्स्ट लैंडिंग पेज यहाँ से ले सकते हैं। ईमेल स्वाइप्स यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिलती हैं। तो सिमिलर से ऑफ़र हैं क्लिक बैंक के अंदर भी और डिजी स्टोर के अंदर भी। अभी हम बात करते हैं कि नेटिव एड्स के बेनिफिट्स क्या हैं। जो मेरे को लगता है कि नेटिव एड्स, वाई नेटिव एड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड से हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से पहला तो ये है कि इसमें अकाउंट सस्पेंशन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने MGID का अकाउंट बनाया आप तो आपको वार्म अप करना पड़ेगा, इतना स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ऐड बनाई, आपने उसके लिए अंदर कैंपेन बनाना है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस थोड़ी सी पॉलिसी आपने फॉलो करनी है और आपकी ऐड पहले दिन से ही चालू हो जाती है। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने अपने पेज को पहले वार्म अप करना है, अपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, एड्स अकाउंट बनानी है, पॉलिसी आपने प्रोफाइल मतलब ऐसा कुछ करना है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो गूगल फेसबुक के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पर सिर्फ एक आपको ID अपनी डालनी होती है MGID के अंदर, उसके बाद कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं आई है। तो कोई अकाउंट का जहाँ पर सस्पेंशन की दिक्कत नहीं है। और स्पेंडिंग की बात करूँ, जैसे होता है ना कि फेसबुक में आपको थ्रेशोल्ड मिलता है, यहाँ पर भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको MGID के अंदर काम करना है तो $100, $200, $500 आप इसके अंदर ऐड करो और पहले दिन से ही आप ट्रैफिक लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भर भर का ट्रैफिक मिलेगा। फिर आपको उस ट्रैफिक के अंदर थोड़ा सा फ़िल्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी ऐड ID से आपको सेल आ रही है, कौन सी से नहीं आ रही है। तो उस हिसाब से आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन MGID के अंदर सेटअप करने होते हैं। तो वो आप ट्रैकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा पॉलिसी इशू नहीं है, बट ये नहीं है कि आप कोई भी ऐड रन कर दोगे। हाँ, थोड़ी सी ऐड ऐसी भी हैं जो कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, बट अगर फेसबुक के साथ मैं कंपैरिजन करूँ कि वहाँ तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का भी वो लोग सीधा ऐड अकाउंट से स्पेंड कर देते हैं, बट नेटिव के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपकी ऐड रिजेक्ट होती है तो आपको वो प्रॉपर बताते हैं कि भाई ये आपकी मिस्टेक हुई है, इसको आप सही करो। यहाँ पर आपको एक पर्सनल एड्स मैनेजर मिलता है
MGID में जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे ना, तो उनका एक मैनेजर होता है जो आपसे कांटेक्ट करता है। वो आपसे बात करते हैं कि अगर आपने ऐड रन करनी है, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कीजिए। तो आप उनसे चैट कर सकते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपने ये गलती की है, इसलिए आपकी ऐड जो है वो रिजेक्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक बेट इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा MGID का डैशबोर्ड है। अभी आप यहाँ पर 3 ऐड देखिए जो अभी चल रही हैं। तो ऐसी ऐड आप फेसबुक के अंदर, गूगल के अंदर आप ऐड रन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मैंने वेट लॉस की जो इमेजेस हैं उनके ऊपर ऐड चलाई है। तो ऐसी ऐड आप फेसबुक के अंदर नहीं रन कर सकते। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है नेटिव एड्स का, कि आप थोड़ी सी क्लिकबेट वाली भी इमेजेस को एज ए ऐड आप रन कर सकते हैं। तो पहले मेरे को नहीं पता था कि ये चलेंगी नहीं या नहीं चलेगी, बट मैंने ट्राई किया कि देखते हैं चलो चलती हैं या नहीं चलती हैं। तो मैंने जब इसको ट्राई किया तो गाइस डेफिनेटली जहाँ पर अप्रूवल आ गया और ये ऐड एक्टिव हो गई। इनमें से एक ऐड में रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लैंडिंग पेज के अंदर कुछ ऐसा टेक्स्ट था जो इनको पसंद नहीं आया। तो फिर मैनेजर ने बोला कि आप इस टेक्स्ट को रिमूव कर दीजिए, तो आपकी ऐड चल जाएगी। थोड़ी सी उन्होंने हेल्प की मेरी और ये ऐड चल गई। अभी मैं आपको बताता हूँ ये जितने भी बेनिफिट हैं नेटिव एड्स के जो मैंने बताए हैं, जी जितने बेनिफिट हैं, चाहे वो अकाउंट को लेकर हैं या फिर पॉलिसी को लेकर हैं। ठीक है, फेसबुक ऐड अच्छा है। जिनको फेसबुक ऐड से सेल आ रही है तो वो फेसबुक ऐड रखें। जिनके पास बैकअप है, 1 2 3 प्रोफाइल्स हैं, जो भी है बैकअप है, तो फेसबुक और गूगल अच्छा है। ठीक है, अगर चल रहा है तो चलने दो। बट अगर आपकी ये इश्यू है कि फेसबुक में ऐड नहीं रन कर रही हैं आप लोग, और आप ऐड रन करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से नेटिव एड्स आपको ट्राई करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अभी मैं आपको लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। तो लैंडिंग पेज मैंने बनाया है system.io से। तो एक बार इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं फ़नल्स के अंदर, सेल्स फ़नल के अंदर चलते हैं। जी हमारा एक फ़नल है, इसके अंदर ये मेरा लैंडिंग पेज है जो मैंने अभी यूज़ किया है। तो इसको व्यू करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फ़नल है, एक लैंडिंग पेज है। तो ऐसे गाइस लैंडिंग पेज हैं जो अभी नेटिव एड्स के अंदर चल रहे हैं। तो ऊपर आपने थोड़ा सा हेडलाइन देनी है, और यहाँ पर थोड़ी सी डॉक्टर टाइप की जो भी एक प्रोफेशनल होता है ना, एक छोटी सी इमेज वो डाल देनी है, ताकि जो यूज़र है उसका एक ऑथेंटिकेशन आप कह सकते हो, या फिर उसका ट्रस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो एक आर्टिकल की तरह आपकी जो लैंडिंग पेज वो होना चाहिए। और यहाँ पर गाइस आप भर के क्लिकबेट कर सकते हैं। अभी देखिए ऐसी ऐड आप फेसबुक के अंदर रन नहीं कर सकते। अगर रन करेंगे तो सीधा अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। बट MGID या फिर टैबूला हो गया, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है ना, इनमें थोड़ी सी क्लिकबेट चल जाती है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है। बाकी हर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होता है। मैंने काफ़ी सारी ऐड रिसेंटली फेसबुक में बनाई हैं, चलाई हैं, बट वहाँ पर अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पर जो हमारा CTA का बटन है, और ये system.io का फ्री प्लान है जो मैंने अभी यूज़ किया है। तो इसका जो फ़नल का लिंक है वो आपके साथ शेयर मैं कर दूंगा। बट ऐसा चाहे तो लैंडिंग पेज आप खुद से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप स्पाई भी कर सकते हैं। बट अभी बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ पर आपको आएगी नेटिव एड्स के अंदर, और आपने कैंपेन बनाना कैसे है। तो कैंपेन आप कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे अपने MGID के डैशबोर्ड में, और आपको थोड़ा सा कैंपेन के बारे में मैं बता देता हूँ कि कैंपेन आप कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा कैंपेन का सेटअप है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड बन जाएगी। बट अभी हमें ऐड नहीं बनानी है, हमें सीधा कैंपेन बनाना है। और यहाँ पर गाइस पहले आपका कैंपेन बनता है, फिर आपकी ऐड बनती है। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर काम होता है। सबसे पहले आपको फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। मिनिमम यहाँ पर आपको $100 ऐड करने होते हैं। तो अभी मेरे जो बजट स्पेंड हो रहा है, तो $44 अभी मेरे बचे हैं। तो इसके अंदर थोड़े से पैसे मैं और ऐड कर दूंगा इसके बाद। तो ये तो फ़िलहाल ऐड है, बट अभी ऐड नहीं बनानी है, हमें बनाना है कैंपेन। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बनता है कैंपेन, फिर बनती है ऐड। अगर आपने MGID चलाई होगी, बट मे भी हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। तो मैं यहाँ पर आपको कैंपेन बनाकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपके पास एक कस्टम लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप अपने अफिलिएट पेज को, अफिलिएट लिंक को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर सकते। तो अफिलिएट लिंक तो डायरेक्टली आपने प्रमोट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैंपेन बनाता हूँ। कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर आपने अपना नाम देना है, जो भी कैंपेन का नेम है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आती है, और यहाँ पर आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिस ऑप्शन के साथ भी आप जाना चाहते हैं। उसके बाद आपने उसका एडवर्टाइज़र नेम, जो आपका नाम है वो आपका नाम आपने डालना है। उसके बाद जियोग्राफ़ी का मतलब है कि आपने कौन सी कंट्री को सिलेक्ट करना है, USA है, कनाडा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, जो भी है। उसके बाद प्लेटफॉर्म की, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ऐड रन करनी है, तो वो प्लेटफॉर्म आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो चीज़ करनी है मैं आपको दिखाता हूँ।
ब्राउज़र और एंड लैंग्वेज। अब ये ब्राउज़र के अंदर कौन सा ब्राउज़र है ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ ब्राउज़र ऐसे हैं जिनमें क्लिक्स आते हैं बट सेल नहीं आती, कुछ ऐसे हैं जिनमें इंप्रेशन आते हैं बट क्लिक्स नहीं आते। तो वो आपको टेस्टिंग के दौरान पता चलता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर है। तो पहली बार तो आपको हो सकते तो सारे के सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जो हो सकता है आप अपने हिसाब से देख लेना। बट यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं और जो मेरे लिए बेटर काम करते हैं, तो मैं उन्हीं को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सभी को मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ है एक्सक्लूड की, सॉरी ब्राउज़र लैंग्वेज की। ब्राउज़र लैंग्वेज के अंदर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पार्टी डाटा है, जो डाटा आपके पास अगर है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी डाटा है, उसका भी आप इंटीग्रेट यहाँ पर कर सकते हैं। टारगेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। टारगेटिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन होती है, बट अगर आप एक दो को सिलेक्ट करेंगे ना तो वहाँ पर आपको इंप्रेशन मिलेंगे बट आपको क्लिक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी टारगेटिंग आपको करनी पड़ती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा टारगेटिंग को और इसकी जो डेमोग्राफिक्स को समझना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद है कैटेगरी, इसमें बोलते हैं कंटेंट टारगेटिंग। जो भी है कॉन्टेक्सुअल जो टारगेटिंग है, यहीं से आपको ट्रैफिक आता है। तो यही आपको बड़े ध्यान से सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर आपने इसमें दिक्कत कर दी तो फिर आपको सेल्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कॉन्टेक्सुअल जो टारगेटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने सेंटीमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपको सही लगे। तो इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है बजट। अब आपने बजट कितना रखना है, सीपीसी कितने रखनी है, वो हम बात करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना सी टाइप, ये होता है सेंट, जैसे 20 सेंट 10 सेंट, ठीक है। तो 100 सेंट का $1 होता है, तो वो अपने हिसाब से आपने रखना है। मेरे हिसाब से 20 और 25 इतना इनफ है, इससे कम ही रखो 30 से, सही है। यहाँ पर टारगेट के लिए MGID पिक्सल है या फिर पोस्ट बैक URL आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहीं से आप जो है वो अपने जो ट्रैकिंग आप वो कर सकते हैं। बट अभी मेरे को इतना वॉल्यूम चलाना नहीं आता, तो इसलिए मैं थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो चाहे तो वो वॉल्यूम पे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बीमॉब के भी साथ कर सकते हैं। बट बीमॉब को अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहे, मैंने इनसे बात किया था। तो इनका कहना है कि हम बीमॉब को अभी हम सपोर्ट नहीं करते हैं, बट अगर आपको करना है तो वह अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बट बीमॉब के साथ अभी ये हो नहीं रहा है, तो आपको थर्ड पार्टी पोस्ट बैक URL के साथ जाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं। और गाइज़ अभी हम बात करते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जो ऐड है वो कहाँ पर शो होती है। जैसे कि अभी तो मैंने आपको सारे के सारे बेनिफिट्स बता दिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं नेटिव एड्स के। बट अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ऐड है वो कहाँ पर शो होती है। तो देखिए गाइस, जैसे कि जो एक न्यूज़ आर्टिकल है या फिर न्यूज़ चैनल है, वेबसाइट है NDTV। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं USA के अंदर, ये तो अभी इंडिया की है। बट जब कोई भी बंदा ऐसी ऐड को या फिर ऐसी पोस्ट को रीड करता है, कोई न्यूज़ हो गई या फिर कोई मैगज़ीन हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, कोई पोस्ट हो गई, तो उसके नीचे ना ऐसे लिखा होता है जैसे कि टेबुला फीड या फिर MGID फीड। तो उसके अंदर जो नीचे पोस्ट होती है ना, वो होती हैं एड्स। जैसे कि जो टेबुला की फीड है, ये है नेटिव एड्स। तो आपकी ऐड ऐसी दिखाई देती है एक आर्टिकल के डाउन के अंदर। पहले एक आर्टिकल लिखा होगा, उस आर्टिकल के सबसे नीचे होती है एड्स, या फिर उस आर्टिकल के बीच में डिस्प्ले ऐड आती है, जैसे कि गूगल की डिस्प्ले ऐड आती है ना, तो वैसे ही नेटिव एड्स होती हैं। तो इनका हर एक वेबसाइट के साथ लिंक होता है। तो एक प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनको वो स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर जितनी भी वेबसाइट है, जैसे कि जो NDTV है, जो न्यूज़ आर्टिकल है, तो इनका जो रिलेशन है वो गूगल ऐड के साथ भी होता है, इनका जो नेटिव एड्स के साथ भी इनका लिंक होता है। तो गूगल की ऐड भी इनके अंदर चलती हैं और नेटिव की भी चलती हैं। नेटिव क्या होता है, थर्ड पार्टी एड्स प्लेटफॉर्म होते हैं, जो हमारे जैसे एडवर्टाइज़र होते हैं वो उनको पे करते हैं, और वो हमारी ऐड को ऐसे आर्टिकल्स के अंदर या फिर आप कह सकते हैं मैगज़ीन के अंदर जो ऑनलाइन एड्स होती हैं, जैसे कि UZ ब्राउज़र हो गया, जब वीवो का ब्राउज़र हो गया, उसके अंदर जो आपको होम पेज के अंदर आर्टिकल दिखाई देते हैं ना, उन आर्टिकल को अगर आप ओपन करते हैं तो उनके अंदर आपकी ऐड जो है वो दिखाई देती है। तो वहाँ से आप USA का काफ़ी सारा ट्रैफिक ले सकते हैं बहुत ही कम CPC के अंदर। तो अगर आप गाइस नेटिव एड्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारी हाई टिकट नेटिव एड्स मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारी बिल्कुल न्यू ट्रेनिंग है नेटिव एड्स के ऊपर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिटेल में डेफिनेटली बात करेंगे।